हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने YouTube चैनल कंपटीशन लैब पर जहां सिर्फ मैथ की बात होगी इसे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का 19 टाइप नंबर को हम पहुंच चुके हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार के सवाल जो है अक्सर आपका सीजीएल, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है। अब देखिएगा, आपका ये एग्जाम जो है एसएससी जीडी है, वहां पर भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ से देखिएगा, एक विक्रेता एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा। यदि साइकिल को 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपए अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य बताइए। देखिएगा, साइकिल का लागत मूल्य हमसे पूछा गया है, 60 रुपए अधिक की बात की है। अब देखिएगा, बार बार मैं एसपी सीपी की बात करता हूँ। एसपी और सीपी लगाने के बाद मैं करूँ तो एसपी किसे कहते हो? हमेशा विक्रय मूल्य को कहा जाएगा। सीपी किसको कहते हो? तो सीपी जो है हमेशा क्रय मूल्य को बोला जाएगा। और प्रॉफिट किसको कहते हो? प्रॉफिट जो है हमेशा लाभ को बोला जाएगा। और लॉस कब बोलते हो? तो हानि को कहा जाता है लॉस। ये चार टर्म जो है बार बार यूज होता है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं। फिर देखिएगा, यहाँ पर 10% लाभ होता है तो हमेशा क्या करेंगे, जब लाभ होता है तो 100 के ऊपर जोड़ देते हैं, वो एसपी होता है। और जब ठीक, और 100 जो है हम मान रहे हैं सीपी, जो किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है तो 100 रुपए के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ, 100 रुपए पर खरीदा हूँ और 100 रुपए के ऊपर जितना बेच रहा हूँ वो लाभ हो रहा है। और लाभ हो रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? एसपी आएगा। मतलब क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, 100 रुपया क्या करेगा? सीपी मानिएगा। अब 10% लाभ हो रहा है तो 110 रुपया होगा। सवाल में ध्यान से पढ़िएगा, 10% की कम कर रहे हैं, किस पर? लागत मूल्य पर। तो 10% कम करें कितना आएगा? 90 आएगा। 100 में 10 घटाइए 90। और फिर कर रहा है 25% का लाभ होगा, किस पर होगा? इस 90 पर होगा। तो 90 के ऊपर बढ़ा दीजिएगा, कितना बढ़ाना है? एक 25% का रहा है तो 125 निकालिएगा, जिससे आपको बाद में जोड़ना न पड़े, ठीक है। तो 90 पर 125 आप निकाल दीजिएगा तो ये सब आपको कट पीट के आएगा 112.5%। अब इन दोनों को देखिएगा, ये सवाल में 110 से 112.5 आया है तो कितना का वृद्धि हुआ है? 2.5। और ये हमारे हिसाब से आ रहा है, सवाल कर रहा है 60 रुपये अधिक आ रहा है, ठीक है। तो इससे 60 रुपये का तुलना कर दीजिएगा, 2.5 से 60 रुपया। 100 रुपया हमारा सीपी को मान के चल रहा है तो 100 रुपया रखिएगा, लेकिन यह एक्चुअल वैल्यू हमको मालूम नहीं है कि यहाँ पर रख दीजिएगा सीपी। सीपी के सामने वाला जो वैल्यू होता है उसको नीचे रखते हैं, तो सीपी के बराबर रखिएगा 2.5 और 100 गुणे 60। 10 को हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 25 चौक को 100 और इसको गुणा करेगा 2400। 2400 जो है आपका निकल का आया। एक व्यापारी एक वस्तु को खरीदा और 5% की हानि पर बेच दी। यदि वही वस्तु 10% कम पर खरीदा होता और 33 रुपया अधिक कीमत पर बेच दी होती तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, ठीक। अब करना क्या है, 100 रुपया सीपी मानना है और 5% घटा देंगे, कितना होगा? 95। क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो सीपी यहाँ रखेगा एसपी, 100 रुपये एसपी, 5% घटाएंगे तो 95। कह रहा है कि जब 30%, ये 33 वाला को छोड़िए पहली बात में, इसको बाद में बात करें। 30% का लाभ होता है कब? जब वो 10% कम करता है, किसका? लागत मूल्य। तो यहाँ 10% कम करें, कितना होगा? 90 होगा। तब इसके बाद जो है 30% लाभ किस पर होगा? इस पर होगा। तो 30 मत करिएगा, 130 निकालेंगे तो बाद में आपको लाभ जो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली में जो आएगा वैल्यू उसी को लिख दीजिएगा, तो 90 हो जाएगा 130 और बटा में 100 कट जाएगा, 13×9 117 होता है। इसमें अंतर लीजिएगा तो बचेगा 2 22 बचेगा, ठीक है। 22 जो है हमारे हिसाब से आया 95 से 117 बढ़ाने पर, और वहाँ कह रहा है कि 33 रुपया अधिक आ रहा है, ठीक। तो 22 यहाँ लिखिएगा और 33 रुपया जो है हमारा एक्चुअल वैल्यू है। और हम क्या किए हैं, 100 रुपया जो है माने हैं, सीपी माने हैं, तो यहाँ 100 रुपया रखिएगा। और ये एक्चुअल वैल्यू लागत मूल्य नहीं मालूम है, और लागत मूल्य के सामने वाला जो होता है क्रॉस, उसको अपान में लिख देते हैं। कितना हुआ? 22 से आपस में गुणा कर दीजिएगा, 11 गुना 22, 11 यहाँ 33, इसको कटा दीजिएगा 50 बार में, कितना आया? 150, ठीक। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 15 रुपया बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 50% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए।
सीपी कितना मान रहे थे आप 100। एसपी कितना होगा 20% बढ़ा दिए 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 15 रुपया बढ़ा रहा है, इसको छोड़ देना है। व्यापार में 50% का लाभ होता है कब, जब वह 10% का क्रय मूल्य कम कर दिया जाता है। तो 100 में 10 कम करेगा 90। 50% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 90 पर 150 हमको करना है। 150% कितना होता है, तो निकालिएगा 90 गुणे 150 घटा में 100 कटा दीजिएगा 15 नामा 135। कितना का डिफरेंस हुआ 15 का। ये 15 क्या है हमारे हिसाब से माना हुआ वैल्यू है। यहाँ क्या है 15 जो है सवाल में दिया है बढ़ा हुआ, तो 15 रुपया ये हमारे द्वारा माना हुआ है। 15 रुपया सवाल दिया है, ठीक है। और हमको निकालना है क्रय मूल्य, हम कितना माने हैं 100 रुपया क्रय मूल्य माने हैं। और हमको एक्चुअली में कितना क्रय मूल्य है उसका मतलब है कि वहाँ सीपी कितना है यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आराम से सीपी को जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है उसको नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पर सीपी लिखिएगा 100 गुणे और 15 कर दीजिएगा। 15 से 15 कट गया, कितना है सीपी 100 आया, ठीक है 100। अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप नंबर 20 पर कल बात करेंगे। धन्यवाद।